नमस्कार, मैं रोहित रंजन। स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की सामाजिक सरोकार वाली इस मुहिम में, जिसमें तर्क और तथ्यों के जरिए कथित बाबाओं के चमत्कार और पाखंड का सच उजागर करना हमारा उद्देश्य है। विज्ञान की कसौटी पर परख कर हकीकत दिखाना हमारा मिशन है। बात ऐसे चमत्कार और दावों की होगी जिसका आडंबर रचकर भोले भाले लोगों को भ्रमजाल में फंसाया जा रहा है। क्या है कथित बाबाओं के चमत्कार के दावों की हकीकत? सबसे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। आप उस रिपोर्ट को देखिए, आपके लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कोई बाबा पर्ची बनाकर भ्रमजाल फैलाता है। कोई बाबा अभिमंत्रित पानी का प्रपंच रचता है। कोई मन की बात पढ़ने का दावा कर गुमराह करता है। ऐसे बाबाओं के पाखंड का भंडाफोड़ न्यूज़ नेशन लगातार कर रहा है। हमारी खास मुहिम में बाबा, मौलवी, पादरी, पास्टर के इस अंधविश्वास वाले मकड़जाल का खेल बेनकाब हो रहा है। लेकिन देश में अब भी कथित चमत्कार के नाम पर ऐसी दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं, जिनका सच सामने आना जरूरी है। इसलिए न्यूज़ नेशन लगातार विज्ञान, तर्क और तथ्यों के आधार पर ऐसे ढोंगियों का भंडाफोड़ करने में लगा है, ताकि देश को अंधविश्वास के दलदल में धकेलने वालों से बचाया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। चमत्कार के तमाम दावे आपने देखे, ऐसे बाबाओं का खेल भी आपने देख लिया जो आडंबर की आड़ में अपनी दुकान चला रहे हैं। हमने बीड़ा उठाया है ऐसे चमत्कारों को विज्ञान की कसौटी पर परखने की, ताकि अंधविश्वास के भ्रमजाल में फंसने से समाज को बचाया जा सके। और इसी कड़ी में आज हमने माइंड रीडर और मैजिशियन को अपने शो पर आमंत्रित किया, जो ये बताएंगे कि इन कथित चमत्कारों के दावे के पीछे का विज्ञान है क्या, और इसके पीछे क्या वाकई ट्रिक कार्य करती है या कोई दैवीय शक्ति। तो बिना देर किए हम आपको अपने मेहमानों से मिलवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर राजकुमार, ये मैजिशियन हैं। मिस्टर तुषार राजकुमार, ये मैजिशियन और माइंड मेंटलिस्ट हैं। अमर सिंह, मैजिशियन और मेंटलिस्ट हैं। अरुण शर्मा, मैजिशियन और मेंटलिस्ट है। तो बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का हमारे साथ। सबसे पहले मैं राजकुमार जी आप ही के साथ शुरुआत करूंगा, क्योंकि आप अनुभवी हैं। अब जो हमने पाखंड को हटाने का, पाखंड को सबके सामने उजागर करने का बीड़ा उठाया, उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। वो कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, सामने रखे जाते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो वाकई दैवीय शक्ति है। हम दैवीय शक्ति को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि दैवीय शक्ति के नाम पर आडंबर को बढ़ावा दिया जा रहा है और कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स को दिखाकर वाकई सबके सामने रखकर उसे दैवीय चमत्कार बता दिया जा रहा है? क्या इतना आसान होता है क्या? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश साधु संत महात्माओं का देश है और हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। तो जैसा आपने कहा, हम उन समस्त साधु समाज को, संत समाज को, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, उनको नमन करते हैं। लेकिन हम सबको इस जीवन में विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। होता क्या ना कि आज की तारीख में लोग प्रमाण मानते हैं। आप जो बातें कह रहे हैं, क्या इसको हम ऑन ग्राउंड प्रमाणित कर सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। तो एक बार प्लीज। तो हमारे देश की 64 परंपरागत कलाएं हैं और उनमें से एक जादू है। तो जादू एक विद्या है, इसमें किसी भी प्रकार का मंत्र और तंत्र नहीं होता, यंत्र है और समावेश है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, साइंस का, ए बिट ऑफ हिप्नोटिज्म का, बिट ऑफ मैस्मरिज्म का, कई चीज़ों का मिश्रण बनता है। तो मैं चाहूँगा कोई 4 मेहमान मंच पर आएँ। तो मैं आज से हज़ारों साल पुराना एक खेल दिखाने के लिए जा रहा हूँ, जो कि आज के जनरेशन में सो कॉल्ड बाबा उसको दैवीय शक्ति या विद्या कह के कुछ दिखा सकते हैं। आई विल बी नीडिंग 4 गेस्ट, प्लीज़ कम। आइए मैं जी, आइए आप, आइए आप बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। हाँ, स्वागत है। आप मुझसे पहले कभी मिले तो नहीं?
नहीं देखिए राजकुमार जी, ये बात तभी कर पाएंगे जब माइक इनके पास होगा। जी, जी। हाँ जी पहली बार ही मिली हूँ। हाँ जी, आप भी कभी मिले तो जी नहीं मिला। मैं खेल ही ऐसा दिखाने जा रहा हूँ, अगर मिले भी हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मैं मिला हूँ आपसे पहले। मिले हुए हैं? हाँ जी। जी नहीं, मैं आपसे कभी नहीं मिला हूँ, धन्यवाद। पहली बार। क्योंकि ये मेरे क्षेत्र के नगर सेवक हैं और मेरे साथ ही आए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास एक ये कपड़ा है जो कि मुझे दिवाली में किसी ने सूट लेंथ दी थी, तो अभी मैंने पीछे स्टूडियो से लेके कटवाई है, क्योंकि मुझे कपड़ा चाहिए था। आपके स्टाफ ने कहा, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, चेक कीजिए आप, चेक कीजिए आप, चेक कीजिए, ठीक है। और ये मैंने आपके ही स्टूडियो से कुछ चावल मंगवाए हैं, आप देख सकते हैं, ये एक सील्ड है। मैंने तो ये कहा था कि आप 4 ब्रांड के ले आइए, उसके ऊपर हम टेप लगा देंगे, क्योंकि हम ब्रांडिंग नहीं करना चाह रहे। तो ये 3 चावल की पुड़ियाँ हैं। आप दर्शकों में से बताइए मैं किस चावल को इस्तेमाल करूं। ये हो सकता है कि बनाए हों, ये सील्ड है, आप चेक करना चाहें तो चेक करवा सकते हैं सर। हाँ, तो वो बस आपके साथ अच्छा। लोगे, वो देख ले। किससे, इससे करूं? आप एक बार किससे? दिखाइए, जरूर दिखा दीजिए राजकुमार हाँ जी, जी। इनको दे दीजिए। देखिए सील्ड है, ये खुले हैं, ये भी जिससे आप बताएं किससे करूं मैं? खुले वाले से, ठीक है जी। खुले में भी 2 हैं, कौन से वाले से करूं? निकाल लीजिए। अब देखिए, ये मेरे पास चावल हैं और आपसे प्रार्थना है, आप दोनों आ जाइए सामने। आप इधर से आ जाइए, पकड़िए, कस के पकड़ लीजिए। आप इधर आइए, पकड़ लीजिए, कस के पकड़िएगा। हाँ जी, छूटना नहीं चाहिए। ये चावल हैं और ये चावल जो है मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। आप जैसे ही आजकल मूवीज़ में जाते हैं, थोड़ा नीचे कर दें ताकि देख पाए ऑडियंस। टाइट पकड़ के रखिएगा दोनों हाथों से। आप जैसे ही आजकल सिनेमा हॉल में जाते हैं तो आप सबसे पहले ऑर्डर करते हैं पॉपकॉर्न का, करते हैं जी? तो पॉपकॉर्न का ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है कि अक्सर अरोमा सुन के आप देखते हैं। तो ये मेरे पास चावल हैं जो आपने पसंद किए हैं, तो मैं आपके सामने आज से हज़ारों साल पहले, आजकल तो एयर फ्रायर हैं, ओवन है, और मैं आपके सामने आज से हज़ारों साल पहले, अब जानते हैं ये सूप हुआ करता था, जानते हैं? पुरानी जनरेशन नई जनरेशन जानते हैं ना? तो आज भी है, तो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ इसको। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यही मैं कहता हूँ कि हाथ की सफाई है, प्रैक्टिस है, टेक्निक है। यही अगर कोई गांव में चला जाए सो कॉल्ड बाबा, तो क्या करेगा? थोड़ा सा टाइट रखिएगा सर। वॉच नाउ। गौर से देखिए आपके सामने ही। ये आज से हजारों साल पहले, अभी थोड़े से और बना देते आप हैं। लोग सरप्राइज हो गए। मोबाइल आप पीछे रख दो और अभी हाथों का इस्तेमाल सिर्फ तालियां बजाने के लिए करो, क्योंकि देखो चावल से आपके सामने है, ये बच चुका। और मुझे लगता है इतनी शांति क्यों? ताजे ताजे के लिए। और इतना ही नहीं, आप टेस्ट करके देखिए, बिल्कुल स्वादिष्ट आपको। हाँ जी, खाइए सर, खाइए। ये प्रसाद है बाबा का, खाइए। बाबा का प्रसाद है, लीजिए। आपका जीवन सफल हो जाएगा। और जो भी चढ़ाना है आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ाइए, बाबा कुछ मांगते नहीं। धन्यवाद सर। थोड़ा सा आप भी टेस्ट करेंगे? मैं ले लूंगा सर, पहले आप इनको खिलाइए। अच्छा, मैं पहले एक बार आके चेक तो जरूर करूँ कि वाकई क्या बना है कि नहीं बना है। सर भाई मान गए, हाँ, ये हाँ, मान स्वाद गए। कैसा है आपको? बहुत टेस्टी है। मतलब आपके जैसे सामने ही होते तो बना हैं। ना? बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। किचन में कभी ऐसा ट्राई किया था क्या आपने? कभी नहीं नहीं किया था। हुआ ही नहीं होगा। हाँ जी, इसमें कैसे हुआ? लेकिन ये चावल के दाने अभी भी थोड़े से बचे हैं। थोड़ा और बनाओ क्या? नहीं, इतना काफी है, स्टूडियो में सबको हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू सर। आप लोगों के सामने ही तो हुआ था? जी सामने हुआ है। जेब से तो नहीं निकाला था राजकुमार जी नहीं, ने? नहीं, पक्का ना? हाथ कंटिन्यू शॉट है ये। सो दिस इज कॉल्ड। अब ये अगर किसी गांव में होता तो नेचुरली मैं ये कहता मैंने कि कहा बाबा तो का दिया। चमत्कार बन जाता। और प्रसाद है बाबा, बाबा का प्रसाद है ये ऊपर से आया प्रसाद है, ऐसे ही तो कहते हैं वो लोग। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आंखें बंद मत करिएगा, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं ना, तो जब आप बाबा के दरबार में जाते हैं ना, तो इतने श्रद्धा से होते हैं, आधी आंखें तो पहले ही बंद कर लेते हैं। वो जब कहते हैं ना पर्ची पढ़ो, पर्ची इतनी दूर होती है, देखो ये है, ये है, ये है, देखो ये लिखा है, ये लिखा है, आप देखते ही नहीं उसको।
जब भी आप जाओ तो बकायदा उनको तख्ती हमारे हाथ में तो पढ़ो ना आप उसको। आपने कभी किसी ने कहा है तख्ती बाबा जी हमें दे दो हम पढ़ें? किसी ने कहा है आज तक? आज के सारे एपिसोड देख लेना, आज से पहले जितने भी बाबाओं के हो, तख्ती उनके हाथ में होगी, वो आपको पढ़ाएंगे नहीं। बस ये देखा ना आप कहाँ से आए, क्या है, आपको क्या दुख है, दर्द है, वो सारा आप श्रद्धा में होते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, हाँ 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 करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डोंट ब्लिंक योर आइज इवन फॉर 1 सेकेंड, अदरवाइज यू विल मिस द गेम। क्या बता सकते हैं कौन से रंग का पेपर है? पक्का? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डोंट ब्लिंक योर आइज। और कई लोग बोलते हैं कि जादूगर लोग अपनी स्लीव्स अपनी बाजू के अंदर कुछ छिपा लेते हैं, ठीक है? मैं आपको अपनी स्लीव्स अपनी बाजू भी दिखाने के लिए जा रहा हूं। मैं अक्सर ये खेल कब दिखाता हूं? जब मैं कभी डोमेस्टिक ट्रेवल करता हूं तो एयर होस्टेस आती है तो कहती है कि क्या लोगे? मैं कहूं कॉफ़ी और नट्स चाहिए। तो अक्सर कैसे पता चले मेरे साथ वाले को कि मैं जादूगर हूं? तो मैं कहता हूं कितने पैसे चाहिए? वुड यू लाइक टू हैव व्हाइट मनी और ब्लैक मनी? तो कहती है व्हाइट मनी। मैं कहूं दिस इज व्हाइट मनी। तो कह रहे नहीं नहीं आई नीड मनी। अच्छा आपको दूसरी मनी चाहिए। सो व्हाट माय फ्रेंड्स, मेरे हाथ खाली हैं और आप मेरे साथ मिलके बोलिए सिर्फ 1। इतनी देर में तो मैं बना देता हूं भाई, इतनी देर में तो बना देता हूं मैं। सिर्फ 1 सेकंड में क्या हो सकता है? हाँ जी, अच्छा। अरे भाई ये- नोटबंदी इसीलिए हुई थी। ये बाजार में चलने वाले नोट हाँ हैं? चलने वाले हैं सर, चेक कीजिए, चलने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बना सकता तो मुझे काम करने की क्या जरूरत थी? तो ये प्रैक्टिस है, हाथ की सफाई। ये नोट आपके पास है, चेक कीजिए। अरे अरे वाह, हाँ जी हाँ जी। तो मतलब ये एक ऐसे चमत्कारों की हम तस्वीर देख रहे थे जो आंखों के सामने हुआ जी। और शायद यही आंखों के सामने होता रहता है, तो लोग इसको शक्ति से जोड़ लेते हैं जी। और इसके नाम पे हो सकता है कि यहाँ पे चढ़ावा भी चढ़ जाता है। जी, जी, जी। ये जो अभी आपकी व्हाइट मनी थी, यहाँ ब्लैक मनी का चढ़ावा भी चढ़ना जी, शुरू हो जी, जाता है। ये हो सकता था पॉसिबल। अच्छा अमर, कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है। चमत्कार को अमर जी। थोड़ा सरप्राइजिंग होता है, लेकिन आप जैसा क्लेम करते हैं आप लोग कि दिस इज ट्रिक, कोई शक्ति, कोई पावर, कोई ऐसा नहीं है कि भगवान आके आपको कुछ बता रहे हैं जो पर्ची बन गई या फिर ऐसा हुआ। मैं चाहता हूं कि एक प्रमाण आप भी दें, क्योंकि आप लोगों को आमंत्रित भी मैंने इसलिए किया है ना कि हम जिस मुहिम में हैं उसमें एक पहिया आप ही हैं, कि आप साबित कर रहे हैं कि देखिए जो कहा जाता है दरअसल वो होता कैसे है। तो अमर, आप कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बता ठीक सकते है, मैं वहाँ पे आना चाहता हूँ। आइए ना। और जैसा हमारे आदरणीय सर ने अभी दिखाया कि कागज़ से नोट बन सकते हैं, अगर सही मायनों में इस तरह से नोट बनते तो हमें लगता है कि हम दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं, राइट? मैजिशियन सबसे ज़्यादा अमीर होता है। लेकिन सर वो क्या एक नोट मिलेगा आपका मुझे? हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि शायद वो जादुई नोट है, तो क्या पता उसमें वो जादू हो सके। लीजिए लीजिए सर, थैंक यू सर। ये एक नोट है। स्लीव्स ऊपर करना हमारी मजबूरी होती है, वरना लोग बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, राइट? ये नोट कितने का है? इस तरफ से कितने का है? 500 का ही भी है। 500 का है ना, एक ही नोट है। ये मैं सॉरी चेक करना है, बिल्कुल रियल है जी, ठीक है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे अमर। से। आई जस्ट रोल दिस नोट। मैं इसको यहाँ पर अच्छे से रोल कर रहा हूँ। आई होप सबको दिख रहा होगा, ठीक है? मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये एक ही नोट है, कोई 2 नोट यहाँ पे नहीं है मेरे पास। मैं इसको यहाँ पे सिर्फ रोल कर रहा हूँ एंड वॉच वेरी केयरफुली। इसको अच्छे से रोल करने के बाद एंड वॉच। कुछ बाबा लोग ऐसे भी होते हैं रोहित जी, जो आपको ऑन कैमरा आपको ये दिखाएंगे कि ये एक भभूत है। और इस भभूत से सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। हाँ जी। आप में से कोई आएगा यहाँ पे? आप आइए। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र। यहाँ पे आइए, अपना हाथ दीजिए सामने। ये बिल्कुल, और ये नोट भी बिल्कुल खाली है। ये नोट मेरा था नहीं, सर का नोट था। सर प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। लेकिन धर्मेंद्र जी, ये सच में एक भभूत है, पता है आपको? आप इसको लगा सकते हैं और अपने सारे दुख दर्द दूर कर सकते हैं आप, पता है आपको? ले आइए प्लीज़। एक मिनट, मैं धर्मेंद्र जी को रोकना चाहूँगा यहाँ पर। अमर भाई, वो बबूत के साथ साथ ना आपसे रिक्वेस्ट है, आप इधर आइए जरा सा। वॉच देखिए, मेरे हाथ में कुछ है? नहीं। कुछ है? वॉच। साथ में थोड़ा सा जल भी लेके जाइए, क्योंकि जल लेके जाएंगे ना क्या बात। तो आपको अच्छा है। आज सारे आशीर्वाद लेके जा रहे हैं भाई साहब। वो जल प्रसाद भी तो देते हैं ना सर। तो
भभूत भी हो गया, जल भी हो गया, थोड़ी अग्नि हो जाए। अग्नि भी दे दीजिए। हाँ, क्योंकि 5 तत्व होते हैं 5 ना तत्व होते हैं। हाँ जी। ठीक है। आई हैव अ पीस ऑफ पेपर, राइट? वॉच। रोहित जी, दिस इज अ गोल्ड कॉइन, चेक कीजिए आप। नहीं, वो अग्नि भी थोड़ी दूसरी जैसी थी। हाँ, गर्म भी है। गरम है बिल्कुल, अभी इसको ताजा किसी बन को के आया देना है। है अब प्रसाद के चेक तौर करिए, पे? चेक करिए। अच्छा, चेक करवाना है। दिस इज अ गोल्ड कॉइन। अगर सोना ऐसे निकलता तो शायद मैंने पहले बताया कि सोने ऐसे निकलते या पैसा निकलता तो दुनिया का सबसे अमीर कई आदमी मैं बाबाओं ने होता। निकाले भी थे सोने की चेनें भी निकाली थी। गोल्ड चेन, बिल्कुल गोल्ड चेन निकलती है, सिक्के निकालते हैं कई बाबा। तो मतलब आप ये लेकिन कह रहे हैं कि ये सारा ट्रिक ट्रिक्स है। है और ये भ्रमजाल क्रिएट किया जाता है जी बिल्कुल। कि ठीक है, आपके हमारी सिक्के को भोले वाली वापस करवा जनता देंगे। कैसे इस मामले में आ जाती है, लाइए, कैसे दीजिए इस सब में सिक्का आ जाती दीजिए। आप है। लोगों ने देख लिया, वो अमर बहुत चिंतित हो गए हैं। नहीं बिल्कुल चिंता में नहीं इतने में चेन नहीं बन पाएगा, आप लोगों का देखने से कोई फायदा नहीं है। सॉरी, ओमान का नहीं, ये कॉइन है, ये अमर, एडवर्ड का जिसको बोलते हैं, गिन्नी बोलते ये कॉइन मैं आपको वापस कर रहा हूँ सबके जी। सामने ही। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये भभूत तो आपने दे दिया था, वो बेचारा उदास था। भभूत और जल दिया, सिक्का नहीं दिया। भाई अगर ये कॉइन मैं आपको दे दूं तो अपना हाथ दीजिए, आगे लाइए। हाँ, ये कॉइन मैं रोहित भैया को दे रहा हूँ। रोहित भैया अपना हाथ दीजिए। थैंक यू। ये देखिए, अदृश्य शक्ति। थैंक यू सो मच। तो ये अमर, जी। देखिए, इस शो को हमने स्पेशल इसलिए डिज़ाइन किया ना, ताकि लोगों को ये पता चले कि ट्रिक क्या होती है, मैजिक क्या है, दिमाग पढ़ने की कला क्या है, जिस पे पर्ची लिखी जाती है, या फिर जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स किए जाते हैं जिस पे लोगों को बताया जाता है कि अब आप आ जाइए यहाँ पे, 5 बार आपको यहाँ पे आना है, 7 बार आना है, उसके बाद तमाम तकलीफें दूर हो जाएंगी। है ना तुषार, कुछ ऐसा ही होता है? बिल्कुल सही। और आप तो मेरे साथ लगातार कई बार रहे हैं, और बिल्कुल रोजी। इसीलिए आज आमंत्रित भी हमने वापस इसलिए किया कि तुषार एक बार ग्राउंड पे आइए और लोगों को ये बताइए कि भ्रमजाल से कैसे अपने आप को बचाना है। बहुत अच्छा सवाल किया रोजी। मैं सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा जितनी भी जनता इस न्यूज़ नेशन के माध्यम से इस एपिसोड को देख रही है, वो ये कि आप प्लीज़ अपने दिमाग में एक गांठ बांध लें कि अगर सिर्फ भारत देश में ही नहीं, इस विश्व भर में अगर किसी के पास चमत्कार है, मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे पैनल पे ही बैठे हैं जिनकी वजह से आज जो भी मैं बना हूँ, वो हमेशा कहते हैं कि चमत्कार अगर इस विश्व में किसी के पास है तो वो सिर्फ ऊपर वाले के पास है, अगर आप विश्वास करते हैं, या उस सुपर नेचुरल पावर के पास है, या फिर हमारे बड़ों की, छोटों की, या किसी भी उस शख्स की दुआओं में है, उनके आशीर्वाद में है, जो आपको दिल से कुछ दुआ देता है, बेस्ट विशेस देता है। और कोई भी किसी भी तरीके का दावा करता है कि मैं आपका नाम बता दूंगा, पता बता दूंगा, हवा में से भभूत पैदा कर दूंगा, सोना बना दूंगा, डबल कर दूंगा पैसे, वो चमत्कारी नहीं है। चमत्कार ये नहीं होता। अगर कोई ये दावा करता है कि वो कर सकता है तो वो एक ठग है। आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ करके दिखाना चाहूंगा जो कि प्रतीत ऐसा होगा कि चमत्कार है, पर एक्चुअली में वो एक साइंस है, एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिसको सीखकर कोई भी कर सकता है। तो मैं चाहूंगा कोई आना चाहेगा? ठीक है, काफी सारे आगे से काफी सारे लोग आ गए। बैठ जाओ वो बुलाएंगे। पीछे से कुछ लोग आ जाएं। आप भी आ जाएं। एक या दो ही लोग चाहिए बस। ठीक है, बैठे। आप आइए, बैठे। आप यहीं पर रहिए, आप भी आ जाए, यहाँ पे आ जाए। वेरी नाइस। मैं चाहता हूँ हम आज पहली बार मिल रहे हैं। माइक अगर हमें तुषार चाहिए होगा, ठीक है, बराबर। हम आज पहली बार मिल रहे हैं। जी सर। हाँ, पहली बार बिल्कुल पहली बार। मैं चाहता हूँ ओके, शुरुआत किससे करें? इसके लिए थोड़ा सा कैमरा हमें पास चाहिए होगा। तो मैं चाहूँगा कैमरा पास आ जाए और अपने अपने हाथ ऐसे कर लें, अपने हाथ इस प्रकार कर लें। हाँ, थोड़े पास आ जाएं, आगे आ जाएं, इस तरफ आ जाएं, थोड़ा आप भी आगे आ जाएं, थोड़ा मेरे पास आ जाएं। हाँ, बराबर। और अपना कोई भी एक हाथ बंद कर ले, दूसरा हाथ भी बंद कर ले, ठीक है, जैसा भी। और एक हाथ नीचे कर ले, एक हाथ ऐसे ही रहने दें, एक हाथ नीचे कर ले। बेहतरीन। मैं चाहता हूं अपनी नजरें इन सबके हाथों पर रखिएगा। फाइनल है? कुछ चेंजेस तो नहीं करने? वेरी नाइस। मैं शुरुआत आपसे करूंगा। ये ऐसा करता हूं, आप भी अपना हाथ नीचे कर लें। इन दोनों के बीच में ये करते हैं। आपका नाम? यश है। यश है। आपका नाम? भावना। यश और भावना, अपनी मुट्ठियां कैमरे की तरफ ऐसे कर लो। वेरी नाइस। सिर्फ एक ही। और गौर से देखिएगा, मैं यहां पर एक छोटा सा निशान बना रहा हूं। यश है, ठीक है, बना सकता हूं। और हमारे बीच ये बिल्कुल क्लोज एक
दर्शकों के बीच में से एक दर्शक यहाँ पर भी हैं। तो ये क्या बना दिया मैंने? प्लस का साइन। ये परमानेंट है, हटेगा नहीं ऐसे। गौर से देखिएगा। आप अपने नाम क्या बताया था आपने? भावना। भावना, अपने मन में किसी एक शख्स का नाम सोच ले, कोई भी हो सकता है। अक्सर मेंटलिस्ट आपका दिमाग पढ़ लेते हैं। रोहित जी, हम किसी के दिमाग की इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए ट्रेंड है, तो हम उनके दिमाग की इंफॉर्मेशन निकाल के अपने मन में ले आते हैं और उसको रिवील कर देते हैं। पर मैं इसका आज कुछ ऑपोजिट करने वाला हूं। दिमाग की इंफॉर्मेशन तो पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा, पर एक इंफॉर्मेशन जो फिजिकल रूप में आपके सामने है वो अपने जरिए इनके पास भेजना चाह रहा हूं, ऑपोजिट करना चाह रहा हूं। ये परमानेंट है। इफ यू अलाउ मी, कैन आई पिंच यू जेंटली? गौर से देखिएगा। इसको हम यहां से लेते हैं, एक परमानेंट मार्क को यहां से निकाल लेते हैं और कैमरे पर मेरे हाथ आ रहे होंगे। आप जो नाम अपने मन में सोच रहे हैं उस नाम के बारे में सोचते रहिए और आप सब इनके हाथ के ऊपर दिखते रहिए। हाथ को ऐसे कर ले नीचे, कैमरा फोकस करेगा और हाथ के ऊपर नाम में तकरीबन 6 अल्फाबेट हैं, हा या ना। यह आपके दोस्त का नाम है? मार्क, नहीं आया, पर आपके दोस्त का नाम मेरे पास आ गया। क्या आप किसी एक ऐसे शख्स के बारे में सोच रहे हैं जिसका नाम दीक्षा है? दीक्षा है। इनकी इंफॉर्मेशन तो मेरे पास आ चुकी है। इनकी इंफॉर्मेशन तो मेरे पास आ चुकी है, पर ये मार्क ऊपर नहीं आया। मुझे लगता है शायद आप इससे बड़े क्लोजली अटैच है इस नाम से। इनके बारे में सोचते सोचते ये ऊपर नहीं आया, शायद आपके बहुत ही करीब हाथ के अंदर चला गया। एक बार पलट के एक बार कैमरा फोकस कीजिएगा। मतलब सच में मैं जिसका मैंने नाम लिया, मैं उसके बहुत क्लोज हूँ, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, बट ये उसके ये हाथ हाथ दिखा दो एक बार पहले कैमरे पे। यही मार्क था? सबको भी दिखा दो। यही मार्क था तुम्हारे सामने किया था? यही मार्क था? हाँ यही था। यही मार्क आपके ऊपर बिल्कुल, था? ऑफ कोर्स यही था, सेम। आपके हाथ से गायब है? या ऑफ कोर्स। लेकिन दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लाइट है, बट ये आपके हाथ में तो नहीं किया था इन्होंने? नहीं नहीं, पहले नहीं था मेरे हाथ में। पक्का? पक्का श्योर नहीं था मेरे हाथ में कुछ भी, किसी भी हाथ पे कोई मार्क नहीं था। अब बाबा का चमत्कार है। तो ये एक बार फिर से मैं चाहता हूँ दिखा दीजिए इनके हाथों में जो ये मार्क आया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। थैंक यू। तुषार, मन की बात भी पढ़ ली और एक जहाँ पे दूसरे हाथ में छापा हुआ कुछ था उसको दूसरे जगह भी ट्रांसफर कर दिया, तो ये कौन से वाले बाबा हो गए आप? किस कैटेगरी वाले बाबा है? इधर का माल उधर करना। इधर का माल उधर करना। अरे तो यही तो कहता ना, जादू मैं का खास वहां बात से है। ये चीज मंगवा बैठिए दूंगा। तुषार, बैठिए। बिल्कुल।